हाल ही में एक जबरदस्त जीत के बाद भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान को एक ऐसी चेतावनी दे दी है जिसने क्रिकेट की दुनिया में एक तरह से हलचल मचा दी है। तो आखिर इन तीखे शब्दों के पीछे की रणनीति क्या है, आइए समझते हैं इस पूरे मनोवैज्ञानिक खेल को। कप्तान का ये बयान, बस यहीं से सारी बात शुरू हुई। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि बड़े मुकाबले से पहले एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल है। लेकिन देखिए, शब्दों की यह जंग शुरू होने से पहले मैदान पर एक जबरदस्त जीत हासिल की गई थी। और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टीम इंडिया ने जो दबदबा दिखाया ना, उसी ने इस आत्मविश्वास की नींव रखी थी। नामीबिया के खिलाफ 93 रनों की ये विशाल जीत, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये टीम के जबरदस्त कॉन्फिडेंस का एक ठोस सबूत था। और बस इसी जीत के बाद कप्तान के तेवर देखने लायक थे। तो चलिए अब देखते हैं कि कप्तान ने अपनी बात को मजबूत करने के लिए किन खिलाड़ियों का जिक्र किया। वो खिलाड़ी जिन्होंने इस जीत की कहानी लिखी और जिन्हें वो पाकिस्तान के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार बता रहे हैं। पहला और शायद सबसे अहम नाम है ईशान किशन का। कप्तान ने साफ साफ कहा कि ईशान ने टीम को एक ऐसी निडर शुरुआत दी जिसने मैच का रुख, आप कह सकते हैं कि पहले कुछ ओवरों में ही तय कर दिया था। 250 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, सोचिए जरा, T20 क्रिकेट में ये आंकड़ा तबाही का दूसरा नाम है। ईशान की इस पारी ने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि विरोधी टीम के हौसले को मैच के शुरू में ही तोड़कर रख दिया। और यही बात कप्तान ने समझाई। उन्होंने साफ कहा कि ये सिर्फ रन बनाने की बात नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल जीत थी जो मैच शुरू होते ही मिल गई थी। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर। हार्दिक पांड्या, कप्तान ने उन्हें टीम के बैलेंस के लिए रीढ़ की हड्डी बताया है। मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का पासा कभी भी पलट सकता है। हार्दिक ने सिर्फ 28 गेंदों में 52 रन ही नहीं जड़े, बल्कि गेंद से भी कमाल का योगदान दिया। और यही ऑलराउंड प्रदर्शन उन्हें टीम का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बनाता है। कप्तान का यह कहना कि दुनिया का कोई भी कप्तान उन्हें रोक नहीं सकता, ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये पाकिस्तान के थिंक टैंक के लिए एक सीधा मैसेज है कि भाई, हार्दिक पांड्या का तोड़ आपके पास नहीं है। तो बल्लेबाजों की तो बात हो गई। इसके बाद कप्तान ने टीम के उस गुप्त हथियार का जिक्र किया जो विरोधी टीम में खलबली मचा सकता है, और वो नाम है वरुण चक्रवर्ती। तो ये मिस्ट्री स्पिन आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये गेंदबाजी का वो जादू है जहां गेंद बल्लेबाज की समझ से बिल्कुल परे होती है, और यही वरुण की सबसे बड़ी ताकत है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेट। T20 फॉर्मेट में ऐसे आंकड़े, ये तो लगभग नामुमकिन लगते हैं। ये सिर्फ अच्छी गेंदबाजी नहीं है, ये तो विपक्षी टीम के मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह से तहस नहस कर देना है। कप्तान का ये तरीका देखिए, तर्कश के सबसे घातक तीर। इससे साफ पता चलता है कि वरुण टीम के लिए कितने बड़े एक्स फैक्टर हैं। वो एक ऐसा हथियार है जिसे सही समय पर इस्तेमाल करके किसी भी मैच को पलटा जा सकता है। और अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसके लिए सब इंतजार कर रहे थे। कप्तान का पाकिस्तान को दिया गया वो सीधा, वो सख्त और बिना लाग लपेट वाला संदेश। यहां से कप्तान का लहजा एकदम बदल गया। उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान को चुनौती दे दी कि भाई, अब हमारी नजरें सिर्फ और सिर्फ उस बड़े मैच पर हैं। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। कप्तान ने साफ कर दिया कि मैदान चाहे कोलंबो का हो या दिल्ली का, टीम इंडिया के खेलने का अंदाज, उनकी आक्रामकता बिल्कुल वैसी ही रहने वाली है। और फिर आया सबसे तीखा हमला। इन शब्दों में कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई छिपे हुए मायने नहीं, बल्कि इरादों का एक खुला और सीधा ऐलान है। तो इन बयानों का आखिर मतलब क्या निकाला जाए? ये सिर्फ बातें नहीं हैं, असल में ये एक सोची समझी रणनीति है, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत। कप्तान ने नामीबिया पर मिली इस जीत को आने वाले महामुकाबले का सिर्फ एक ट्रेलर बताया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि असली तबाही तो अभी बाकी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कप्तान के ये तीखे तेवर और टीम का ये शानदार प्रदर्शन कोलंबो में भी जारी रहेगा? दिल्ली में जो ट्रेलर दिखा है, क्या उसकी फिल्म भी उतनी ही जबरदस्त होगी? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।